हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं घर पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, मुझे जल्दी में निकलना है। थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कराए थे जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो आज जहाँ मैं जा रही हूँ मैं आज को आपको दिखाऊंगी और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सो यस गाइस, हम ज़ूडियो में पहुंच चुके हैं और अब ज़ूडियो के अंदर जाके मैं आप सबको दिखाऊंगी। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस अगर देखी होंगी ज़ूडियो हॉल की, तो आपने देखा होगा कि मैं इस वाले ज़ूडियो में पहले भी आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम गए मेंस सेक्शन में, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न भी करना था और एक क्रेडिट नोट बनवाया इन्होंने। उसके बाद मैंने और सीरत ने छोटी सी वीडियो बनाई, और जब तक कि ये क्रेडिट नोट बनवा रहे थे उसके बाद ये आई मेरे पास कि देखिए मेरी शर्ट कैसी लग रही है। और बहुत ही अच्छी शर्ट, मतलब मेंस सेक्शन भी बहुत अच्छा है। इन्होंने काफ़ी सारी शर्ट्स अपनी यहाँ से बाय करी हैं और अच्छा कलेक्शन था। 1000 to 1500 की भी अच्छी शर्ट्स आ जाती हैं। जो ये वाली शर्ट्स थी 1500 समथिंग की थी, पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो आप सब देख सकते हैं। और इन्होंने ये नहीं शर्ट ली, मैं डोंट नो क्यों नहीं ली, पर इन्होंने नहीं ली। पहन के देखी थी, बहुत ही प्यारा पीस लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद था। आप सब बताना कि आप सबको कैसा लगा। और उसके बाद सीरत उतरी और अपने पापा को बताने लगी कि पापा पापा ले लो, पर पापा को तो लेनी ही नहीं थी इसलिए इसके पापा ने नहीं परचेज़ करी। बस ये पहन के देखी तो इनको नहीं पसंद आया। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा कि मुझे अच्छी लग भी रही होगी मेरे ऊपर, तो मैं इसको दोबारा ख़रीदने चला जाऊँगा। पर ज़रूरी नहीं है कि गाइस इसमें स्टॉक हो, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक आता है। काफ़ी बार देखा है मैंने, मीडियम होता है तो लार्ज नहीं होता, कोई साइज़ लार्ज होता है एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होता। जो हमें चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा वो चीज़ अवेलेबल हो। तो उसके बाद जब तक इन्होंने अपने लिए हुई शॉपिंग करी ऊपर, इतने हम चले गए नीचे, और नीचे था गर्ल्स सेक्शन, विमेन सेक्शन। तो मैंने अपने लिए शूज़ लिए यहाँ से। उसके बाद मैं गई सीरत पर। यहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि एक हाथ में सीरत थी, दूसरे में कैमरा था। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही रही थी, तो आप सब देख सकते हैं। हाइड एंड सीक मेरे साथ खेल रही थी। और उसके बाद मैं किड्स के सेक्शन में गई। इसके लिए मैंने इसकी स्वेट शर्ट्स ली, इसके लोअर्स लिए और इसके लिए जीन्स ली। उसके बाद मैं आपको, अगर आगे वीडियोस बनेंगी तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी कौन कौन से कपड़े इसने ज़ूडियो से लिए हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ज़ूडियो हॉल करूं, जो मैंने ज़ूडियो से लिया है अब की बार, तो मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताएं। फिर बारी आई बिल की। मैंने बिल कराया। बिल कराने के बाद इन्होंने ये शूट कराया वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे शूट करते हैं जो कि इन्होंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डाली है, वैसे अच्छा शूट कर रखा है। तो यहाँ पर सीरत देख रही है ब्लेंडर्स, जो कि इसके कोई काम की चीज़ें नहीं हैं, पर ये फिर भी वहाँ पर जाती है, सब कुछ फेंक के आ जाती है। और जो 29 रुपीज़ से स्टार्ट है गाइज, वो बता देती हूँ यहाँ के वाइप्स हैं। 29, ओनली 29 रुपीज़ से यहाँ का मेकअप स्टार्ट है। सो आप सब आएँ और जो आपको अच्छा लगे वो आप परचेज़ करें। यस गाइस, और हमारी मैंने बिल शॉपिंग करा डन हो दिया चुकी है, और बिल है कराने के बाद अब हम और करेंगे ये रही शॉपिंग। यस गाइस, हम यहाँ से जा रहे हैं ज़ूडियो से और शॉपिंग डन हो चुकी है। सो यस गाइस, हम रास्ते में हैं और मेरी शॉपिंग डन हो चुकी है और हम किसी काम से जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, तो मैं ब्लॉग आगे शूट करूंगी। और सर्दियाँ आ चुकी हैं तो स्किन बहुत ड्राई भी हो रखी है, एज यू कैन सी। सीरत सो चुकी है और हम रास्ते में हैं, तो मैं आगे का ब्लॉग शूट करूंगी। गोदी में है ये, तो जब ये जाग जाएगी तो आगे का ब्लॉग शूट करूंगी। आप सभी ब्लॉग में बने रहना। सो यस गाइस, सीरत सो रही है और गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे अब ख़राब सी लग रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों। एक तो मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे हेडेक सा भी लग रहा है, वोमिटिंग का भी मन हो रहा है। सुबह ना कुछ खाने का यही तो डिसएडवांटेज होता है। क्या करूं, पहले शॉपिंग कर ली, क्योंकि उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि हम पहले आ गए थे और उसके बाद शॉपिंग बाद में करने के लिए सोचा तो टाइम ही नहीं बचा था। इसीलिए आज पहले ही शॉपिंग कर ली, क्योंकि रास्ते में पड़ता है वो। और काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, कैन सी बहुत सारी शॉपिंग करी। मैं घर जाके ज़ूडियो हॉल करूँगी और ज़ूडियो से ही शॉपिंग करी है सारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर्फ मेरी और सीरत की शॉपिंग हुई है। मेन पर्पज़ सीरत के लिए ही था, पर वहाँ पर कुछ अच्छा मेरे लिए बहुत कुछ मिल रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रैब कर लूँ।
बार बार ऐसा नहीं होता कि स्टॉक अच्छा ही, मतलब यूजुअली कोई एक ऐसी ब्रांड हो। अब तो वैसे भी ब्लैक फ्राइडे सेल है, पर जूडियो में नहीं थी ब्लैक फ्राइडे सेल। यहाँ वाले जूडियो में नहीं थी। आई डोंट नो कि बाहर दूसरे कोई उसकी ब्रांचेस हों, उनमें हो तो मुझे नहीं पता, पर इस वाले जूडियो में ब्लैक फ्राइडे सेल नहीं थी। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे सेफोरा वगैरह के, तो उनमें ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। मैं नहीं जा पाऊँगी DLF मॉल अभी, क्योंकि मुझे मतलब इनको जिम भी जाना होता है और भी काम है बहुत सारे, तो इसीलिए। और तबीयत बहुत डाउन लग रही है। मैं व्लॉग्स तो शूट कर रही हूँ, पर मैं शूट ही नहीं कर पा रही। बहुत तबीयत ऐसी लग रही है कि अभी वो मीटिंग हो जाएगी। नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती इस टाइम तक। क्या होता है 2 से ऊपर का जो टाइम होता है ना गाइस, इसमें क्या होता है कि ना बंदा मतलब भूखा तो रहता ही है, उसके हो ना फिर मन भी नहीं करता कुछ खाने का। और इसी चक्कर मेरे चक्कर में ये भी है भूखी। मेरे चक्कर में सीरत भी भूखी है। भूखी क्या, मैंने इसको दूध तो पिला ही दिया था, बिस्किट भी खिला दिया था घर से निकलते टाइम, पर अब तक तो ये इसका लंच हो ही जाता है डन। कोई नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा लेंगे जो हेल्दी हो। मैं इसको अब बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना प्रोवाइड करूँ जो अनहेल्दी हों, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड होता है, जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए सही नहीं रहती। और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं ब्लॉग कैसे बना रही हूँ। और मैं बहुत एनर्जी से बहुत कोशिश करती हूँ गाइस, मैं बहुत मेहनत करती हूँ ब्लॉग्स बनाने में। सो उतना ही प्यार दो आप मुझे। और मेरे पास सीरत भी होती है तब भी मैं एक एक चीज़ शूट करने की कोशिश करती हूँ। सबको पता होगा जिनके छोटे बच्चे होते हैं कि नहीं शूट कर पाते हैं ब्लॉग्स को, क्योंकि मुझे गोदी में लेना पड़ता है इसको सब कुछ। और मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ कि शूटिंग करती रहूँ, हर चीज़ को दिखाऊँ आपको। कितना डिस्काउंट चल रहा है कितना नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है जूडियो में अभी, कोई भी डिस्काउंट नहीं है, पर स्टॉक बहुत अच्छा था। मैं आपको डिटेल्स शेयर करूंगी, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक था। और ये रीजनेबल रेट भी, मतलब हर किसी का सबको अलग अलग बजट होता है भाई, कि किसी का हज़ारों का बजट है, किसी का कितने का बजट है, कि मुझे ये चीज़ रीज़नेबल लगती है। तो सबकी एक अलग अलग लैंग्वेज होती है रीज़नेबल में, बट फिर भी नॉर्मली मुझे रीज़नेबल लगता है, क्योंकि 1000 रुपीज़ में 1500 में अच्छी जीन्सेस हैं, 2000 के अराउंड भी हैं, अच्छी हैं, अच्छा कलेक्शन है। 1500 1200 इस रेंज में बूट्स भी थे इसमें। सो यस, ठीक है, ओवर रीजनेबल नहीं कह सकते, बट ओके प्राइजेस है अकॉर्डिंग टू। अगर आप ये जूडियो को कंपेयर कर सकते हैं हम मैक्स से, मैक्स के भी रेंजेस ऐसी रहती हैं, थोड़ी सी मैक्स इससे ऊपर ही जा सकता है। मैक्स के भी यही रेंजेस रहते हैं, जूडियो के भी यही रहते हैं। वेस्ट साइड थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो है जूडियो का, मतलब टाटा जी का ही, पर वेस्ट साइड थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेरे लॉफर्स वगैरह मैंने वहाँ से ले रखे हैं, तो 2000 प्लस के थे वो। और बैलीज भी वहाँ पर 1500 प्लस ऐसी आती है। इसमें बैलीज और लॉफर्स नहीं थे, स्लीपर्स थी, बूट्स थे, फ्लिप फ्लॉप्स थी, क्रॉक्स थे, ऐसी चीज़ें थी। और बच्चों के तो मुझे दिखे ही नहीं किड्स सेक्शन में कि फुटवेयर कलेक्शन है भी या नहीं। सो यस, मैं आगे का शूट करके दिखाऊंगी कि मैं खाने कहाँ जा रही हूँ, क्या खाया है, कैसे हमने घूमे हैं। और आप सबके लिए मैं कोशिश करूँगी एक अच्छी वीडियो लाने के लिए, हमेशा जो आपके लिए अच्छा हो मैं वो करूँगी। तो ठीक है गाइज, आप सभी मेरे साथ। सो यस गाइज, हमने एंट्री कर ली है मॉल में, और अब हम अंदर जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद मैं आगे ब्लॉग शूट करती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने कर ली है मॉल में एंट्री। और एंट्री करते ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये कैफ़े। गाइस बहुत ही अच्छा कैफ़े था, देखा था मैंने। और फिर उसके बाद सीरत ने एक हाय शाय करा और हम आगे की तरफ चल दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लग रही थी भूख। यहाँ पर भी मैंने वीडियो शूट बहुत मिनिमल किया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा, सीरत भी बहुत रो रही थी और भूख भी लग रही थी। सुबह से 3 बज ही गए थे, तो खाना मस्ट था। उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ पर कार पार्क करते हैं, उसके बाद। और यहाँ पर हर चीज़ है गाइज़,
मतलब शॉपिंग से लेकर खाने तक की चीज़ें, हर चीज़ है। आप जो भी मतलब काफ़ी अच्छा मॉल है यहाँ पर। बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मोनो रेल्स वगैरह थी, ट्रेन थी, बस थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो बच्चों के लिए भी थी। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हो थोड़ा सा आउटिंग कराना तो यहाँ पर आप आ सकते हो। अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस मॉल था। और उसके बाद हमें जो काम था, सबसे पहले हम वहाँ पर गए, तो आप देख सकते हो लिवाइस वगैरह के यहाँ पर काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह हैं। और मैंने चेकआउट नहीं करे तो मैं कैसे बताऊँ कि यहाँ का कलेक्शन कैसा है, पर बाहर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और भीड़ इतनी नहीं थी, ठीक ठीक थी। पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, देखो आप देख सकते हो कितनी प्यारी बस लग रही थी ये हमारे सामने से जा रही थी सीधा, तो उसको देख रही थी। उसके बाद वेस्ट साइड आया, कुर्तीज़ वगैरह का कलेक्शन यहाँ से दिखा रही हूँ मैं। भीड़ कहीं नहीं थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था। ठीक है, आप अगर आना चाहते हो, पर मुझे लगता है कलेक्शन अच्छा था क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने आप सबको दिखाया था कलेक्शन यहाँ का। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पेस है। बच्चे यहाँ पर जैसे कि अगर बच्चे डरते हैं ट्रेन वगैरह में अकेले बैठने से, तो उनके पेरेंट्स भी बैठ रहे थे साथ में। हमने एंट्री करी खाने के लिए, हीरा लाल हम गए। उसके बाद हमने ऑर्डर किया खाना, और खाना खा के फिर अब हम करेंगे यहाँ से एग्ज़िट। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हीरा लाल है यहाँ पर, बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इसमें। मतलब इस मॉल में पूरे में मैंने सबसे ज़्यादा भीड़ हीरा लाल में ही देखी है। टेस्टी खाना रहता है, टेस्टी, हर चीज़ अच्छी है इसकी बहुत। उसके बाद हमने यहाँ से एग्ज़िट किया। और ज़ाते टाइम भी यहाँ से देखो कितना, मैं सब कुछ दिखा रही हूँ, मामा अर्थ, बॉडी शॉप, एमआई के मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, फ़ोन्स लेने हैं, केएफसी जाना है, तो सारी चीज़ें एक साथ थी। मॉल्स तो होते ही इसीलिए हैं कि भाई सारी चीज़ें एक साथ हो, पर मोस्टली मॉल्स में बहुत क्राउड रहता है, तो यहाँ पर क्राउड इतना नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। यार गाइस, फ़र्क भी पड़ता है कि कोई मॉल किसी को पता है उस मॉल के बारे में ज़्यादा या नहीं है। जैसे डीएलएफ में आप अगर जाते हो तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती सैटरडे संडे, इतना क्राउड रहता है। ज़ारा के लिए क्यू लगती है, इतना क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ नहीं था, अच्छा ही है नहीं था, क्योंकि अगर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं। और ये दोबारा ज़ोहो कैफ़े यहाँ से दिखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। पार्किंग है और ऐसी पार्किंग है, 50 रुपये चार्ज लेते हैं। सो यस गाइस, हमने हीरा लाल से एग्जिट कर दिया है, खाना खा लिया। खाना खाने पे इतना ज़्यादा भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि टाइम 3 बज गए थे, तो मैंने बहुत ही मिनिमल सी चीज़ें शूट करी हैं, सो वो आप देखना। हमारे भैया जी जा रहे हैं, चलो भाई। देखो